हेलो स्टूडेंट, आई एम नकुल सर। और आप लोग एनपी मैथ्स स्टडी देख रहे हैं और क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड एंड आईआईटी जेईई मेंस एडवांस। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्रिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे कि इस ट्राइगोनोमेट्रिक में कितने एक्सरसाइज को पढ़ना है, उसको मैं लिख के रखा हूँ आप लोग को। देखिए, ये पहला एक्सरसाइज का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सरसाइज का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जो आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तीसरा एक्सरसाइज का नाम है सर्कुलर फंक्शन ऑफ टीएफ। टीएफ मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का सर्कुलर फंक्शन। चौथा है कंपाउंड एंगल्स। पांचवा है डोमेन एंड रेंज ऑफ टीएफ। छठा है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और सेवेंथ है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। और 8 है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और ये 9 नंबर में जो हम लिख के रखे हुए हैं वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था, अभी इसको रिड्यूस कर दिया गया है। आप इसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन आपको यहाँ तक पढ़ना है। इतना एक्सरसाइज आपको क्लास 11th में ट्राइगोनोमेट्रिक में पढ़ना है। आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़ के आए हुए हैं, इसको अभी इतना आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, और क्लास 11 का तो है ये है, लेकिन ये क्लास 12 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिसका भी ट्राइगोनोमेट्री वीक रह जाता है, फिर वो क्लास 12 में अच्छी तरह से मैथ्स को सलूशन नहीं कर पाते हैं। तो क्लास 12 में अगर किसी भी बच्चा को मैथ्स समझ में नहीं आता है, या फिर उसको लगता है कि हमको मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स आ रहा है टेस्ट वगैरह में, तो उसका रीज़न है एक ही ट्राइगोनोमेट्री। यानी ट्राइगोनोमेट्रिक का हर फार्मूला को आपको याद रखना होगा और उसको अप्लाई करने आना होगा। अब बात रहा है कि अगर यदि क्लास 11 में आप अच्छी तरह से फार्मूला को लर्न नहीं किए हैं, या फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को नहीं बनाया है, तो क्लास 12 में आपको अप्लाई करने में उसको दिक्कत होगा। क्योंकि क्लास 12 में आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना नहीं है, लेकिन इस ट्राइगोनोमेट्री का हर एक फार्मूला का हमारा यूज है। अगर यहाँ पर अगर फार्मूला याद कर लीजिएगा और उसको यूज कीजिएगा, तो आपको वहाँ बहुत ही बेनिफिट होगा। और इसमें से जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्लास 12, जैसे ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो फार्मूला है क्लास 12th में जितना भी बच्चा पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाते हैं, तो इस एक्सरसाइज का जितना भी फार्मूला है, टोटल फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूला को जो याद नहीं रखता, या तो इस एक्सरसाइज को फार्मूला को जो यूज नहीं कर पाता, उसको क्लास 12 में बहुत ही दिक्कत होता है। क्योंकि हम 17 साल से पढ़ा रहे हैं 11 12, तो हमको जहाँ तक अनुभव है, क्लास 12 में बच्चे को दिक्कत आती है, उसके लिए सिर्फ रीज़न है ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला। ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला नहीं याद रहने के कारण वो हर क्वेश्चन में फंसता है और उसको लगता है कि बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है। अगर जिस दिन इस फार्मूला को आप कमांड कर लिए, इस फार्मूला को जिस दिन आप यूज करने के लिए सीख गए, तो आपको क्लास 12 बहुत ईजी लगेगा। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 12 के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हम लोग और एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, सर्कुलर फंक्शन ऑफ टीएफ पढ़ना है, कंपाउंड एंगल्स पढ़ना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ टीएफ पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये आपका सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो ये 8 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसको हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं कि क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वीवीआई टॉपिक है क्लास 11 के लिए और ट्राइगोनोमेट्री के लिए। यानी ट्राइगोनोमेट्री का ये पहला एक्सरसाइज है। तो इस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन। तो पहले एंगल के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एंगल क्या है। तो क्लास 10th में, 8 में, 9 में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। तो एंगल इज द इंक्लिनेशन, एंगल इज द इंक्लिनेशन between two rays having same vertex। क्या लिखे हैं? एंगल इज द इंक्लिनेशन, एंगल क्या है? झुकाव है। बिटवीन टू रेज, दो रे के,
हैविंग सेम वर्टेक्स, जो क्या करेगा, सेम वर्टेक्स रखेगा। दैट इज, देखो इसको थोड़ा सा फिगर से हम समझा रहे हैं। ये एक रे है, रे इसको बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, और ये दूसरा रे है, ठीक है। दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो दोनों का बीच का जो ये झुकाव है, इसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये मेरा एंगल है, ठीक है। तो एंगल क्या है ना, एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम वर्टेक्स। ये दो रे का बीच का झुकाव है, जिसका वर्टेक्स क्या है, सेम है। ये क्लास 9-10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा जानना है एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसीलिए एंगल के बारे में बता दिए। अब एंगल तो बहुत तरह का होता है, क्लास 9-10 में हम लोग पढ़े एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि एंगल अकॉर्डिंग टू साइन, साइन मतलब प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जो एंगल होता है वो दो टाइप का होता है। यानी टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू साइन, अकॉर्डिंग टू साइन, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल, और एक दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों को जानना। पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब बनता है। तो एंगल बनाने के लिए हम लोग एक फिक्स रे ले लेते हैं, और अगर इसका टर्मिनल रे, जैसे ये मेरा इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, अगर इसका टर्मिनल रे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये ऐसे ऐसे उठ रहा है, ऐसे ऐसे। चलिए इसको हम दिखा रहे हैं साइन से। ये अगर ऐसे, ये एरो का निशान बता रहा है कि ये जो है, ये जो टर्मिनल रे है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव कर रहा है, ये सेम वर्टेक्स से ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव किया, ये जो एंगल बन गया, इसी एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। नेगेटिव एंगल जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मान लो ये फिक्स रे है, और अगर यदि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये मेरा फिक्स रे था, अगर यदि ये ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी ये एरो का निशान बता रहा है, ये देखो एरो का निशान क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल बनेगा नेगेटिव, ये एंगल बनेगा नेगेटिव। और अगर यदि ऐसे मूव कर रहा है तो ये एंगल बनेगा पॉजिटिव। एग्जांपल के लिए, अगर यदि हमको 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो किसी भी एंगल को बनाने के लिए एक फिक्स लाइन ले लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक इसको देखो पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह मूव कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह, ये एरो का निशान बता रहा है कि हम ऐसे टर्मिनल रह गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ये मेरा 45 डिग्री का एंगल हो गया। इसको हम अभी एग्जैक्ट नहीं बनाए, लेकिन 45 डिग्री इतना ही होता है, लेकिन इसमें हम बताने की कोशिश किए हैं कि 45 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये एरो का निशान बता रहा है कि 45 डिग्री क्या पॉजिटिव एंगल है। अब नेगेटिव एंगल बोलेगा कि -45 डिग्री का बनाइए, तो -45 डिग्री के लिए एक फिक्स लाइन तो लेना ही पड़ेगा एंगल बनाने के लिए। फिर हम लोग इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, यानी इस तरह मूव कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -45 डिग्री हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल बनेगा। आपको यहीं पर ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब बनता है। व्हेन एंगल मैक्स एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल विल बी पॉजिटिव, व्हेन एंगल मैक्स क्लॉकवाइज देन एंगल विल बी नेगेटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं टर्मिनल रे को, तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर यदि हम क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर यदि हमसे कोई पूछेगा कि -120 डिग्री एंगल को आप दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए, तो पहले तो एक फिक्स लाइन लेना होगा। अब माइनस बोला है तो हमको कैसे घूमना होगा, ऐसे घूमना होगा। तो अगर यदि ऐसे घूमते, अगर यदि हम सीधा कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है, थोड़ा सा हमको और पार होना होगा, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा होता है। तो अब एरो का निशान हम ऐसे देंगे, एरो का निशान हम लोग, ये देखिए ये आपका एरो का निशान है, ऐसे देंगे। ये एरो का निशान बता रहा है कि ये जो एंगल है वो -120 डिग्री है। लेकिन इसी को अगर यदि हमको +120 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तो एक फिक्स ले लिए, और अब ये क्या होगा, अगर 120 डिग्री दिखाना है तो ये फिक्स ले लिए, अब इसको हम पॉजिटिव दिखाना है, क्या पॉजिटिव, तो हमको ऐसे घूमना पड़ेगा। अगर हम सीधा ले लेते हैं तो 90 बनता है, तो 90 से थोड़ा पार होना होगा, क्योंकि 120 है, तो 120 के लिए थोड़ा सा ऐसे जाना होगा। ये जो है, ये जो एरो का निशान बता रहा है, ये 120 डिग्री बता रहा है, पॉजिटिव है। अरे देखो ये उल्टा था, मतलब कहने मतलब ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। तो यहाँ हम बताने की कोशिश किए हैं कि कब एंगल पॉजिटिव बनता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है,
कब एंगल नेगेटिव बनता है? जब वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो कभी भी हमको पॉजिटिव एंगल बनाने का रहेगा तो हम ऐसे मेजर करेंगे, और अगर नेगेटिव एंगल बनाने का रहा तो हम ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू साइन वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में ये दो चीज़ हम लोग जान गए आज कि एंगल किसको बोलते हैं और साइन के अकॉर्डिंग एंगल कितने प्रकार को होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कैसे कोनों को मापा जाता है, इसको मापने का 3 तरीका है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।